नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और मेरे इस YouTube चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि मेरे ये जीवन का क्या अस्तित्व है? मेरे लिए ये मानव जीवन जो कि ईश्वर का देन है, अपने जीवन का क्या मतलब है, क्या लक्ष्य है? कभी ये आपने बैठकर सोचा है? हम इस जीवन को सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ही व्यस्त कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, बस इतना ही। मगर हकीकत में ये सच्चाई नहीं है। हम सारे इंसान का जन्म इस धरती में एक विशेष कार्य के लिए होता है। सबका अलग अलग कार्य है। समय आने पर वो धीरे धीरे समझ जाता है। कई लोग तो ऐसा भी है, अच्छाई के रास्ते छोड़कर बुराई के रास्ते में चले जाते हैं, मगर जब तक उन्हें सही और गलत का फैसला समझ में आता है तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। फिर बैठकर वो अपने आप को ज्यादा कोसता है। अगर मेरा गुजरा हुआ वक्त फिर से लौट कर आता तो मैंने किए गए गलतियों को सुधार कर अपनी जिंदगी एक नई तरीके से जीता। दोस्तों, इस तरह का सोच हर इंसान के जिंदगी में एक बार जरूर आता है। मेरे साथ तो कई बार आया है। क्या आपको इस तरह का फीलिंग कभी अपनी जिंदगी में आया है? तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर मुझे जरूर बताएगा। तो आइए जिंदगी की इस सत्य को एक कहानी के तौर में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये कहानी है एक डाकू की। एक घोर जंगल में एक डाकू रहता था। डाकू उमाशंकर। नाम तो भगवान का था लेकिन काम शैतान का। वो अपनी जिंदगी में बहुत ही बुरे बुरे काम किए थे। उस जंगल के अंदर से जो भी मुसाफिर जाता था उसे मारकर उसके सारे धन दौलत हड़प लेता था। वो अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश था। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां थी और साथ ही साथ उसके 3 पत्नियां थी। वो अपने बीबी बच्चों के साथ राजा महाराजा का जिंदगी जी रहा था। उसके बढ़ते हुए अपराध के कारण एक बार राजा ने उस डाकू को मारने का आदेश जारी कर दिया। जो भी इंसान उस डाकू उमाशंकर को मारकर उसका सर लाकर मेरे सामने रखेगा उसे मैं 500 सोने की सिक्के दूंगा। राजा की ये बात सुनकर राज्य के सारे बड़े बड़े आदमी डाकू उमाशंकर को मारने के लिए निकल पड़े। जब ये बात डाकू उमाशंकर को पता चला तो उसका होश ही उड़ गया। वो डर के मारे अपने जान बचाकर इधर उधर भागने लगा। एक दिन वो जंगल से दूर एक पहाड़ के गुफा में छुपा हुआ था। वहां के कुछ मुसाफिरों ने डाकू उमाशंकर को उस पहाड़ के ऊपर जाते हुए देखे थे। इस बात का खबर उन्होंने आकर राजा को दे दिए। राजा ये खबर सुनते ही तुरंत डाकू उमाशंकर को मारने के लिए अपने कुछ सैनिकों को भेज डाले। राजा का सैनिक तुरंत ही जाकर उस पहाड़ को चारों ओर से घेर लिए। अपने चारों ओर राजा के सैनिकों को देखकर डाकू उमाशंकर उस गुफा के अंदर बैठकर सोचने लगा, अगर मुझे जिंदगी एक और मौका देता तो मैं समय से पीछे जाकर डाकू के बदले एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता। काश मेरा बीता हुआ वक्त लौट कर आ पाता। डाकू बनने से 100 गुना अच्छा था कि मैं गरीब इंसान बनकर अपनी जिंदगी जीता। कम से कम जिंदा तो रहता। मेरे चुने गए गलत रास्ते के वजह से आज मैं यहाँ फंसा हूँ। ये बैठकर बस सोच ही रहा था कि राजा के सारे सैनिकों ने उसे घेर कर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए राजा के पास लेकर गए। राजा ने उसे अगले ही दिन सुबह सारे प्रजा के सामने फांसी का आदेश दे दिया। डाकू उमाशंकर को उसे अगले ही दिन सारे प्रजा के सामने फांसी दे दिया गया। उमाशंकर को लेने के लिए यमराज उसके पास आ पहुंचे। यमराज को देखकर उमाशंकर ने कहा, मुझे बस कुछ समय दीजिए, मैं अपने बीबी बच्चों को देखकर वापस आ जाऊंगा। यमराज ने कहा, ठीक है। यमराज का आदेश पाकर उमाशंकर ने अपने बीबी बच्चों को देखने के लिए गया। कुछ ही समय के बाद वो वापस आ गया और यमराज को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज मुझे यहाँ से जल्दी लेकर चले जाइए। यमराज ने उमाशंकर को देखते हुए कहा, इतने जल्दी आ गए? उमाशंकर ने बहुत ही निराश होकर कहा, मैं सोचता था मेरे मरने के बाद प्रजा ही ना सही, कम से कम मेरे बीबी बच्चे तो मेरे लिए आंसू बहाएंगे। मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्हें बचपन से लेकर आज तक खिलाया पिलाया, बड़ा आदमी बनाया, उनके सारे सपने पूरे किए। मगर वहां जाकर देखा कि वो मेरे लिए आंसू बहाना तो दूर की बात है, वो लोग मेरे सारे धन दौलत को आपस में बांटने के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मेरे सारे अपने होते हुए भी आज मुझे अकेला महसूस हो रहा है। उमाशंकर से ये बात सुनने के बाद यमराज ने कहा, इस संसार में प्राणी अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाते हैं। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है उसे उसका परिणाम खुद को ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझता तो है मगर बहुत ही देर से। जब तक वो ये बात समझता है तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल के अंदर फंसे जा रहे हैं, जैसे कि धन दौलत, रुपए, लालच, बुरा या नफरत आदि तले दबे जा रहे हैं। इसलिए अभी भी समय है, जो करना है आज कीजिए, क्योंकि वक्त गुजरने के बाद आज फिर से लौटकर नहीं आएगा। आपको बस यही करना है, किसी भी चीज को लेकर ज्यादा लालची नहीं होना है। हमेशा ये कोशिश करे कि कोई गलत काम ना करे जिसके वजह से दूसरों को तकलीफ पहुंचे। अपने इस लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए जैसे कि ये आज आपका आखिरी दिन हो। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये छोटी सी कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक
और चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में।